सरकार का विरोध करना हो, सरकार अगर कोई कानून हमारे लिए लाता है तो सरकार का अगर वो कानून हमें पसंद नहीं आता है तो हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम एक झुंड में एक जुलूस निकालें, एक सम्मेलन बनाएं और सरकार का विरोध करें। अब यहाँ पर कई प्रकार से जुलूस निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें दिया गया है आर्टिकल 19 का 2 में कि जुलूस में देखिए, अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के लिए भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मुस्लिम लोग ताजिया निकालते हैं और हम लोग जैसे कि मान लीजिए हिंदू लोग क्या करते हैं, बजरंग दल निकालते हैं। रामनवमी में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का भीड़ होता है। ये अधिकार हमें दिया गया है, बशर्ते उनसे हम सम्मेलन बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आए, ये बात को आप याद रखिएगा। एकता और यहाँ पर जो है अखंडता, एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आंच ना आए। यानी कि राष्ट्र हित में हम कार्य करेंगे, राष्ट्र के विरुद्ध अगर हम कार्य करेंगे तो इस पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के 3 में इसमें प्रतिबंध भी दिया गया है कि आपको अधिकार तो दिया गया है कि आप सम्मेलन बनाइए, आप सभा बनाइए, आप जुलूस निकालिए, आप विभिन्न प्रकार का कार्य करिए, लेकिन भारत के एकता और अखंडता पर किसी भी प्रकार का आंच नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे चुनाव होता है, चुनाव में भी जुलूस निकलता है, तो चुनाव में अगर जुलूस निकलता है तो चुनाव में किसी प्रकार का भगदड़ मच जाता है। तो भगदड़ मचने के कारण क्या होता है कि उसमें सीआरपीसी की धारा जो होता है 144 क्या कहता है, कहता है कि भैया एक जगह 4 या 4 से अधिक व्यक्ति का झुंड नहीं रह सकता है। ये बात आप समझ लिए होंगे। यानी कि इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि आप विभिन्न प्रकार का कार्य कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, सम्मेलन बना सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, किसी की रैली में जा सकते हैं, लेकिन देश हित में, ना कि देश के अनहित में जाके कार्य करिएगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो उसके लिए फिर आपके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आप इसको समझे होंगे आर्टिकल 19 के 2 को।